आपके आरोप, बीजेपी मांगे सबूत। आरोपों की बौछार, पुलिस आई द्वार। आरोपों के दलदल में फंसी आप। इन 7 विधायकों को 25-25 करोड़ रुपए का ऑफर दिया। भारतीय जनता पार्टी आपके विधायकों को तोड़ना चाहती है, ये आपके मानसिक दिवालियापन को दिखाता है। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी का यह आरोप आम आदमी पार्टी के लिए गले की फांस बन गई है। क्राइम ब्रांच की टीम अब केजरीवाल एंड पार्टी से सबूत मांग रही है। अरविंद केजरीवाल और आतिशी ने बीते दिनों भाजपा पे आरोप लगाया था कि उनके नेताओं को यानी कि उनके एमएलए को तोड़ा जा रहा है और पर एमएलए को 25 करोड़ पे टिकट देने की बात की जा रही है, जिसको जैसे ये जो मामला था बीजेपी के संज्ञान में आया तो बीजेपी बीते दिनों दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा के पास पहुंची थी शिकायत। उस शिकायत के बाद क्राइम ब्रांच की जो टीम है अरविंद केजरीवाल और आतिशी के घर पे दस्तक देती है। हालांकि दोनों घर पे मौजूद नहीं थे। सूत्रों के हवाले से ये खबर सामने आ रही, जिसके बाद क्राइम ब्रांच जो थी वो नोटिस लेकर वापस पहुंच चुकी है। लेकिन एक बार फिर से क्राइम ब्रांच की टीम जो है अरविंद केजरीवाल और आतिशी के घर पे पहुंचेगी। आप विधायकों के खरीद फरोख्त वाले आरोप पर बीजेपी आग बबूला है। बीजेपी ने आप नेताओं के खिलाफ दिल्ली पुलिस से शिकायत की है। अरविंद केजरीवाल ने बयान दिया था कि भारतीय जनता पार्टी उनके विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर रही है, जिसकी हमने पुलिस में शिकायत की थी। हमने पहले दिन कहा था कि अरविंद केजरीवाल आप झूठ बोल रहे हैं, आप दिल्ली में सनसनी पैदा करना चाहते हैं, आप राजनीतिक जमीन खो चुके हैं, आपके पास बताने के लिए कुछ नहीं। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा उन्हें नोटिस देने गई थी और उन्होंने नोटिस लेने से मना कर दिया है। हम आगे बढ़ेंगे। जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कमेटी ने उत्तराखंड के सामाजिक संगठनों, बुद्धिजीवी और सभी धर्म के लोगों से बातचीत कर यूसीसी का मसौदा तैयार किया। कमेटी को करीब 2.50 लाख से ज्यादा सुझाव ऑनलाइन और ऑफलाइन मिले, यानी कई महीनों तक चर्चा, मंथन और रिसर्च के बाद यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार किया गया, जिसे 5 फरवरी से शुरू हो रहे विधानसभा के विशेष सत्र में रखा जाएगा। ये प्रस्ताव कैबिनेट में आने से पहले सियासत गरमाने लगी है। कांग्रेस ने उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने पर सवाल खड़े किए। ये कैसा यूनिफॉर्म सिविल कोड है जो राज्य वाइज बन रहा है? असल में ये कानून यदि इनको बनाना है तो दिल्ली बनाए, केंद्र सरकार बनाए। अभी तो ड्राफ्ट किसी के सामने आया ही नहीं है, तो ये कैसे कहा जा सकता है कि उसमें क्या हो रहा है? ड्राफ्ट मुझे मिला है और अभी उस ड्राफ्ट का अध्ययन होगा, उसके बाद उसको लागू करेंगे। उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने की खबरों पर देश भर के लोगों ने स्वागत किया। लोगों का कहना है कि यूसीसी सिर्फ उत्तराखंड में नहीं बल्कि देश भर में लागू होना चाहिए। लोगों का मानना है कि देश में हर जाति, धर्म और वर्ग के लोगों के लिए समान कानून होना चाहिए। यूसीसी सिर्फ उत्तराखंड में नहीं पूरे देश में लागू होना चाहिए, क्योंकि जब देश एक है, देश के लोग एक है, हिंदू मुसलमान सब एक है, तो सबके लिए जो कानून है वो उसमें भी समानता होनी चाहिए। सब लोग एक ही बराबर से एक कानून को फॉलो करें। जैसे जब क्रिमिनल एक्ट की बात होती है, अगर कोई हिंदू चोरी करे या मुसलमान चोरी करे, जाहिर सी बात है एक सजा मिलेगी। वैसे ही भी जब सिविल लॉ की बात आए तो उसमें भी बराबरी होनी चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। हमारे देश में सभी समुदाय के लिए एक कानून होना चाहिए, सभी धर्मों के लिए कानून होना चाहिए। हम इसका स्वागत करते हैं, समर्थन करते हैं। तो अच्छी बात है, यूसीसी होना चाहिए, क्योंकि उससे सबका कल्याण होना निश्चित है। विरोध करे वो गलत है, इसका विरोध नहीं करना चाहिए, समर्थन करना चाहिए। पूरे देश को होना चाहिए, एक देश एक कानून एक संविधान, तो ये तो अच्छी बात है। यूनिफॉर्म सिविल कोड पूरे देश में लागू होना चाहिए, क्योंकि जो देश विकसित है और भारत विकासशील से अगर विकसित भारत बनना चाहता है तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए। ये अलग अलग अपने फायदे के लिए, वोट बैंक की राजनीति के लिए जो लोग काम करते हैं वो काम बंद हो जाएंगे अगर यूसीसी लागू हो जाएगा। उत्तराखंड में यूसीसी लागू किए जाने की सुगबुगाहट से विरोधियों की टेंशन बढ़ने लगी है। यही वजह है कि मोदी विरोधी अपना झंडा लेकर यूसीसी की खिलाफत करने लगे। अगर शरीयत के उसूलों का लिहाज पास किया गया है तो मुसलमान इस कानून को मानेगा, और अगर शरीयत के ज़ाब्तों का लिहाज पास नहीं किया गया है और उसमें शरीयत का हनन किया गया है तो फिर मुसलमान मजबूर नहीं है कि यूसीसी के कानून को माने। भाजपा जो काम करती है सबको लेके काम करती है, इसलिए देश के लोगों को चाहिए कि बैठ के और समर्थन के साथ, कुछ असलों के साथ प्यार मोहब्बत से ऐसे मामलों को हल करें। और मुसलमानों से मैं अपील करूंगा कि फालतू का विरोध ना करें।
बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में जो भी वादे किए एक एक कर उन्हें पूरा किया जा रहा है। चाहे धारा 370 की बात हो या फिर राम मंदिर, 3 तलाक की बात हो या फिर महिला आरक्षण की, बीजेपी ने इन्हीं चुनावी वादों में यूसीसी भी शामिल है, जिसे अब उत्तराखंड में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लागू करने की तैयारी हो चुकी है। हालांकि विपक्षी दलों ने अभी से यूसीसी में अड़चनें डालने की कोशिश शुरू कर दी। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि विपक्ष की अड़चनों के बावजूद क्या बीजेपी उत्तराखंड के बाद देश भर में यूसीसी लागू करने में सफल हो पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो अब जरा आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा देते हैं कि उत्तराखंड में यूसीसी आ चुका है। जनसंख्या नियंत्रण पर अब इसके बाद फोकस हो सकता है। इसके अलावा 2 बच्चों का नियम यहां पर लागू किया जा सकता है। इतना ही नहीं, 1 से ज्यादा शादी पर भी अब यूसीसी लागू होने के बाद रोक रहेगी। तलाक के लिए सभी धर्मों के लिए एक समान नियम होंगे। भरण पोषण, गोद लेने में भी एक नियम का पालन किया जाएगा। मुस्लिम महिलाओं को गोद लेने का अधिकार होगा। इससे इतर हलाला और इद्दत जैसी प्रथा पर रोक संभव नजर आ रही है। लिव इन में रहने वालों को रजिस्ट्रेशन कराना होगा, क्योंकि अभी कई बार कई तरह की स्थितियां होती है। पुलिस पर रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा। रजिस्ट्रेशन नहीं कराया जाएगा तो फिर कानूनी कार्रवाई होगी। माता पिता को जानकारी देनी होगी कि आप लिव इन में रह रहे हैं। लड़की की शादी की उम्र 18 से 21 साल की जा सकती है। इसकी लगातार मांग हो रही है। शादी के बाद रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य हो जाएगा, क्योंकि अभी भी कई ऐसे लोग हैं जो शादी के बाद रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं। शादी का पंजीकरण न होने पर सरकारी सुविधा से वंचित कर दिया जाएगा। ग्राम स्तर पर भी शादी के रजिस्ट्रेशन की सुविधा होगी। इतना कि नहीं, उत्तराधिकारी में लड़कियों को लड़कों के बराबर हिस्सेदारी होगी कि आप सिर्फ अपने परिवार का उत्तराधिकारी अपने लड़के को ही नहीं बनाएंगे, अपनी लड़की के लिए भी आपको उसमें हिस्सेदारी तय करनी पड़ेगी। तो यूसीसी के बाद अब इस तरह का बदलाव जो है वो समाज में देखने को मिल सकता है, उत्तराखंड में देखने को मिल सकता है। देवभूमि में अब इसके लिए ड्राफ्ट तैयार हो चुका है और इसे लागू करने की तैयारी जो है वो नजर आ रही है। तो ये बड़ी जानकारी जो है वो हम दे रहे हैं, लेकिन इससे इतर अब इस पर सियासत होनी शुरू हो चुकी है। अब ये सियासत जो है वो कितनी मायने रखती है, कितना असर उसका इस यूसीसी के लागू होने पर होगा, ये भविष्य के गर्त में है। लेकिन जो जानकारी है वो यही है कि अब धामी सरकार यूसीसी लागू करने के लिए पूरी तरह से तैयार नजर आ रही है। तो देवभूमि में एक कानून होगा। एक्सपर्ट कमेटी ने यूसीसी पर सीएम धामी को एक रिपोर्ट बनाकर सौंप दी है। जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई के नेतृत्व में ये रिपोर्ट तैयार की गई और अब इसी रिपोर्ट के आधार पर यूसीसी देवभूमि में लागू होगा। 3 फरवरी को कैबिनेट में रिपोर्ट को पेश किया जाएगा, यानी रिपोर्ट पेश होगी, उसके बाद फिर आगे की जो प्रक्रिया है वो शुरू होगी। कैबिनेट से मंजूरी के बाद रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा। 5 फरवरी से 4 दिन के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है। 6 फरवरी को विधानसभा में रिपोर्ट को पेश किया जा सकता है। 5 तारीख को सत्र की शुरुआत होगी और 6 फरवरी को इसे वहां पेश किया जा सकता है। फिर सत्ता पक्ष और विपक्ष कमेटी की रिपोर्ट पर चर्चा करेंगे, जो हर बार किसी नए मसौदे, नए बिल को लेकर होती है। सीएम धामी ने कहा, हमने चुनाव में यूसीसी का वादा किया था और अब उसे पूरा करने जा रहे हैं। चुनाव जीतने के बाद 2022 में ही कमेटी का गठन कर दिया गया था, यह मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा। तो चुनाव जीतने के बाद किस तरह से अब अपने दावे और वादों पर सरकार अमल कर रही है, यह उसकी एक वानगी है और यही कारण है कि अब यूसीसी लागू करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरों का रुख करते हैं।